केरला में जाके पंचायत का मॉडल देखने जाते हैं, हिवड़ा बाजार महाराष्ट्र और केरल में। हमें सोचना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं। समय का अभाव है। मुझे पंचायत राज का काफ़ी अनुभव है। प्रथम इकाई से प्रधान, जिला प्रमुख और जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन मैं समय के अभाव को देखते हुए मैं मंत्री महोदय, वास्तव में आज आप सवेरे से यहाँ विराजमान है, इसके लिए धन्यवाद आपको। एक मिनट भी आप बाहर नहीं गए। नरेगा के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी नरेगा को हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा है और तब से हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है और उन मेटों को हम कोसते हैं। न जाने हम क्या क्या मेटों के लिए बात करते हैं, लेकिन उन मेटों की मैं खुद जाके एक एक साइट पे देख के आया हूँ। उनको फोटो खींच के 4-4, 5-5 किलोमीटर दूरी तक जाके और उन मेटों को वो फोटो अपलोड करना पड़ता है। कई बार 3-3, 4 बार जाना पड़ता है उनको, दिन में 2 बार फोटो अपलोड करना पड़ता है। मेरा सरकार से, मंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि एक एक मोबाइल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया, वैसे उनको भी एक एक आप मोबाइल उपलब्ध करवा दें और उनका कुछ भत्ता भी अलग से बढ़ाएं इसके लिए, तो ये और ही ज़्यादा सार्थक होगा और सही रहेगा। दूसरा निवेदन है मेरा कि नरेगा में जो मजदूर काम करते हैं उसमें मशीनरी का उपयोग की छूट दे दें आप। उसमें 100% काम होगा, विकास होगा और वो मजदूर खुद अपनी तरफ से कोई मशीन अगर लगाते हैं तो उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, छूट दे दे ताकि आपका 100% विकास का काम होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है आपसे कि पंचायत चुनावों को दलगत राजनीति से दूर रखें। जिस तरह सरपंचों के चुनाव होते हैं वैसे ही समितियों के और जिला परिषद के चुनाव होने चाहिए। दलगत राजनीति से आप दूर रखें। मेरा तीसरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय कि आरक्षण की जब व्यवस्था है तो ESW को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विशेष आरक्षण दिया है, तो पंचायत राज में भी उनको 10% के आरक्षण की व्यवस्था कराएं और ये आप जब भी भाषण दें या मुख्यमंत्री महोदय से इसकी घोषणा करवाएं। और हमारे जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्य 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार वोटों पे जीत के आते हैं। कई उम्मीदों के साथ जीत में आते हैं, मुझे पूरा अनुभव है इस बात का, लेकिन उनके पास में कोई पावर नहीं होता है। हम जाते हैं, पूछते हैं साहब हमें 2 पावर मिला, एक तो समोसा और एक केला। ये 2 पावर मीटिंग में जाते हैं तो हमें मिलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उनको मानदेय दिया जाए और साथ ही वित्तीय अधिकार उनको दिया जाए ताकि वो अपना सही समय पे अपना काम कर सके। दूसरा मेरा निवेदन है सरकार से कि आज राशन डीलर है और अभी राशन डीलरों की जो बात हुई है, राशन डीलर को हम सब कोसते भी हैं और राशन डीलर किन परिस्थितियों में वो अपना काम कर रहे हैं, उनको सीजत तक नहीं मिलती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनको मानदेय दिया जाए और दूसरा बंगाल मॉडल की तरह उनको बंगाल मॉडल लागू किया जाए ताकि वो अपनी भी सही तरीके से अपना काम कर सके। इसी तरह ग्राम सेवा सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियुक्ता निर्धारण कर कैडर घोषित किया जाए। मंत्री महोदय आप जाणूदा आप पधारे थे और जाणूदा में उस बगीची के अंदर उस 50,000 लोगों के बीच में आपने घोषणा करवाई थी मुझसे विधायक कोष से उसकी बाउंड्री बनाने की। पिछली बार मैं विधायक था तब आधी बाउंड्री में बना चुका था और इस बार अड़ंगा लगा दिया, जबकि ये तहसीलदार का पत्र है और तहसीलदार ने इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये राजस्व खाते में भूमि धारक का नाम राजस्थान सरकार, वो राजस्थान सरकार की भूमि है और अभी तक उसकी बाउंड्री नहीं हो पाई। मंत्री महोदय आप और हम किस मुंह से वहाँ जाएंगे, तो आज आप घोषणा करें और ये राजस्व रिकॉर्ड के अंदर सरकार की भूमि कहला रही, न किसी मंदिर माफी है न कोई डोली की जमीन है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी परमिशन जारी कर दे। मैंने अनुशंसा कर रखी विधायक कोष से उसकी बाउंड्री बन जाए और पिछली बार विधायक था तब भी मैंने आधी बाउंड्री बना चुका हूं विधायक कोष से, तो इसमें कोई इस तरह की अड़चन आनी नहीं चाहिए। मेरा आपसे हम्बल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा, हमारे यहाँ नई पंचायत समिति गठन हुई है बगड़ी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा जब तक नए चुनाव नहीं हो तब तक उनको भंग नहीं किया जाए और उनको यथावत रखा जाए ताकि अभी चुनाव करके आए और वापस वो चुने जाएंगे तो उसमें भारी परेशानी होगी। इसलिए उसका नया गठन जब जनरल चुनाव हो उसके साथ में किया जाए। BPL का सर्वे हुआ लेकिन अभी तक नाम नहीं जुड़ा, तो मेरा सरकार से अनुरोध है। और हम जब बोर्ड बनाने की हम सोच ही रहे हैं, बोर्डों का गठन हो ही रहा है,
तो मैं कुछ मांग सरकार से करना चाहूँगा सभापति महोदय कि हमारे यहाँ श्रीयादे प्रजापति कुमार के लिए बोर्ड का गठन किया जाए, महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया जाए, शहीद मेजर दलपत सिंह जी के नाम से विकास बोर्ड गठन किया जाए और विश्वकर्मा विकास बोर्ड का गठन किया जाए। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद। आपने मांग संख्या 52 और 53 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत देश की आत्मा गांव में निवास करती है और पंचायत राज के माध्यम से ग्रामीण विकास की प्रथम सीढ़ी गांव की ग्राम सभा होती है। किसी भी कार्य की विकास हेतु उसकी प्रथम सीढ़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है। जब ग्राम सभा मजबूत होगी तो पंचायत राज के कार्यों के माध्यम से विकास अपने आप होता चला जाएगा। सभापति महोदय, आज हम देखते हैं कि पंचायत राज के अधीन कई विभाग आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या सड़क हो, पानी हो, पेयजल, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो पंचायत राज के अधीन आती है। परंतु आज जो हमें आवश्यकता, आज जो ये धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इनकी भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 पंचायतों पर एक जनपद सदस्य होता है और 9 पंचायतों या 11 पंचायतों पर जब जिला परिषद सदस्य होता है उसका सरपंच से भी ज्यादा अधिकार होता है। परंतु उसको अधिकार न तो अधिकार दिए गए हैं, न वित्तीय अधिकार दिए गए हैं और न उनको मानदेय। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि इनको अधिकार दिए जाए ताकि उनका अलग फंड बनाया जाए, वो भी विकास की ओर अग्रसर हो। और दूसरी चीज, खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन डीलर आज धरना दे रहे हैं उनकी भी मांग वाकई में